ये गधों को लग रहा है कि ये जो गाजर है, गाजर का मतलब है ये सरकारी नौकरी। अब 8th पे कमीशन लागू हो गया है, तो सभी बच्चों के दिमाग में क्या आ रहा है कि सरकारी नौकरी में इतना अच्छा पेमेंट है, तो सरकारी नौकरी की तरफ क्यों ना जाएँ? प्राइवेट नौकरी में सिक्योरिटी भी नहीं है, सरकारी नौकरी में अच्छा पेमेंट है, सिक्योरिटी भी है। लेकिन जब सरकारी नौकरी माँगने जाते हैं, तो मालूम चलता है बहुत भयंकर बेरोज़गारी है। भारत के मालिकों ने कुछ नौकरों का चयन किया कि इस देश को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होगी, तो एक काम करो, पैसे का हिसाब-किताब तुम रखो। जैसे कि इनके पास हमने पैसे के हिसाब-किताब की व्यवस्था कर दी। अब इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड क्या किया? टैक्स लगाने का सिस्टम लगाया और इस प्रकार की प्रणाली बनाई कि नौकरों के ऊपर उस टैक्स का कोई बर्डन ना पड़े। जैसे जीएसटी है, जीएसटी कौन पे करता है? हम जैसे मालिक, यानी मज़दूर, किसान। और कौन पे नहीं करता? इन जैसे नौकर। मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ कि मैं 8th पे कमीशन का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि ये समय की माँग है और एक हिसाब से देखा जाए तो ये जायज़ भी है। यदि आपका सपना भी है सरकारी नौकरी पाना, तो डाउनलोड कीजिए नैया पार एप्लीकेशन। यहाँ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। जय हिंद दोस्तों। भारत शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा देश होगा जहाँ के नौकर तो मलाई चाट रहे हैं और यहाँ के जो असली मालिक हैं उनकी जिंदगी की तो लुल्ली बजी हुई है। इसके बावजूद भी वो घमंड से अंधभक्ति की पट्टी बांध कर कहते हैं, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंड। भारत के नौकरों के तो पहले से ही जलवे थे। अब नौकरों की इच्छा है कि वो जलजले करना चाहते हैं। इसीलिए भारत के असली मालिकों ने जमा पूंजी के रूप में जो टैक्स का पैसा दिया था, उस टैक्स के पैसे से नौकरों को जलजले कराने के लिए 8th पे कमीशन लाया गया है। तो क्या सर 8th पे कमीशन नहीं लाया जाना चाहिए था? मेरा जवाब है बिल्कुल लाया जाना चाहिए था। यह समय की डिमांड है और समय के डिमांड के अनुसार हमको आगे चलना चाहिए। लेकिन समय की डिमांड तो ये भी है कि कब तक केवल भारत के नौकरों के ही जलवे हों। अब तो समय आ गया है कि भारत के असली मालिकों के भी थोड़े बहुत जलवे होने चाहिए। पर बड़ा प्रश्न ये है कि आखिरकार भारत में नौकर कौन है, मालिक कौन है? इस सवाल का सीधा सा जवाब है, सभी राजनेता जो वोट मांगते समय पैर छूते हैं वो बोलते हैं कि हम जनता के सेवक हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि वो प्रधान सेवक हैं, यानी सभी सेवकों में ये मुखिया हैं। इसी प्रकार से जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके आगे लिखा जाता है सरकार के नौकर। सरकार के नौकर कहने का मतलब है जनता के नौकर। तो स्पष्ट है जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी भारत में राजनेता हैं, वो सब जनता के नौकर हैं। तो जनता मालिक हुई। अब यह देश कृषि प्रधान है, तो इस हिसाब से जो किसान है वो उस देश का प्रमुख मालिक है, जो मजदूर वर्ग है उस देश का प्रमुख मालिक है। अब विडंबना समझिए, जो इस देश का मालिक है वो मजदूरी कर रहा है और जो इस देश के नौकर हैं वो ऑफिसों में बैठ के हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं और मलाई चाट रहे हैं। केवल देश के नौकर ही मलाई नहीं चाट रहे हैं, ध्यान से अगर देखोगे तो उनके लड़के बच्चे भी इस मलाई को चाटना शुरू कर दिए हैं। आप किसी भी राजनेता, बड़े बड़े अधिकारियों को उठाकर देख लो, उनके जो जितने भी लड़के हैं, बच्चे हैं, संतानें हैं, वो सब मलाई चाटने का काम कर रहे हैं। और जो देश के असली मालिक हैं, यानी कि किसान, मजदूर, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? उनके बच्चे इस देश की प्रताड़ना को झेल रहे हैं। इस फोटो को देखिए, छत्तीसगढ़ का लाचार करने वाला फोटो बीएड के शिक्षकों का है। ट्रैफिक भरी इस खतरनाक रोड पर कीड़ों की तरह रेंगते हुए अपने अधिकारों की मांग करने के लिए जा रहे हैं। ये हैं देश के असली मालिक के बच्चे। मालिकों के बच्चों की ये हालत है। वो जो नौकर हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे कीड़ों मकोड़ों की तरह रेंग रहे हैं अपने अधिकारों की मांग के लिए। कुछ बच्चे जो मालिक के असली बच्चे हैं, वो स्कैम में फंसे हुए हैं। कुछ बच्चे हैं जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई कर रहे हैं, अधिकारों के लिए लड़ाई कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो अधिकारों के लिए लाठियाँ खा रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो धर्म को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिला के जो मालिकों के बच्चे हैं, उनको एक ऐसी दिशा दी गई है कि वो भविष्य में केवल नाम के मालिक रहें, वो भी अपने माँ-बाप की तरह इस देश में नौकर की ज़िंदगी जिएँ, और जो नौकर नाम लेकर चल रहे हैं, वो मालिक की तरह ज़िंदगी को जी रहे हैं और उनके बच्चे भी इसी प्रकार के भविष्य में नौकर का तब्बा लेके मालिक की ज़िंदगी जीने वाले हैं। इसीलिए उनकी ज़िंदगी में और अय्याशी आ पाए, उसके लिए 8th पे कमीशन लाया गया है। मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ कि मैं 8th पे कमीशन का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि ये समय की माँग है और एक हिसाब से देखा जाए तो ये जायज़ भी है। 8th पे कमीशन फिटमैन फैक्टर को निकाल कर जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाएगा और जिस भी सरकारी कर्मचारी की बेसिक पे 18,000 होगी, लगभग उसकी बेसिक पे फिर 45,000 के आसपास पहुँच जाएगी। मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो नौकर वर्ग है, उसके तो जलजले होना तय है। पर जो नीति निर्माता, जो हमारे नौकर हैं, जो नीतियों का निर्माण करने के लिए हमारे द्वारा भेजे गए हैं, वो मालिकों के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। मतलब उन्हें इस बात का ध्यान है कि उनका जलजला कैसे बरकरार रहे, पर मालिकों की जो हालत हो रही है, उसके ऊपर उनका ध्यान ही नहीं है। जैसे 8th पे कमीशन पर जिस प्रकार से रिस्पॉन्स किया गया है नौकर वर्ग के द्वारा, मालिकों के ऊपर भी उतना ध्यान दे लेते। एमएसपी कितने समय से अटकी हुई है
और एमएसपी की मांग करने के लिए मालिकों को किसान आंदोलन के रूप में रोड जाम करके बैठना पड़ा और नौकरों ने उसके ऊपर अत्याचार भी किए हैं। है ना विडंबना कि जो हमारे नौकर हैं वो मालिकों को मार रहे हैं और मालिक केवल ये चाह रहे हैं कि जैसे तुम्हारे जलजले हो रहे हैं, तुम्हारी पेंशन, तुम्हारी पेमेंट जिस प्रकार से बढ़ रही है, हमारा पैसा भी डबल हो जाए। इसके ज़्यादा हम क्या चाहते हैं? पर केवल 8th पे कमीशन लाना और एमएसपी पर बात ना करना, न्यूनतम मजदूरी को न्यूनतम स्तर पर रखना, ये दोहरा चरित्र है। इस दोहरे चरित्र के ऊपर मैं विरोध करता हूँ। मैं 8th पे कमीशन का विरोध नहीं करता हूँ। या तो वो भी ना हो, अगर है तो फिर दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। मालिक वर्ग का भी ध्यान रखने की ज़िम्मेदारी नौकर वर्ग की है, पर नौकर वर्ग पूरी तरह से मालिकों की अवहेलना कर रहा है, क्योंकि कुछ मालिक वर्ग में ऐसे लोग हैं जो पट्टी बाँधकर बैठे हुए हैं अंधभक्ति की, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि नौकरों के द्वारा मालिकों का शोषण हो रहा है। और दोहरे चरित्र का लेवल तो आप इस स्तर पर देखिए कि एक तरफ ये जो नौकर वर्ग है, सरकारें हैं, वो ये कहती हैं कि महँगाई नहीं है। दूसरी तरफ 8th पे कमीशन लाने के पीछे यही आधार देते हैं कि महँगाई है, महँगाई भत्ता दिया जा रहा है, डीए दिया जा रहा है और उस डीए को बढ़ाकर 8th पे कमीशन के रूप में लागू किया जा रहा है। अरे भाई, महँगाई केवल नौकर वर्ग के लिए है क्या? जो मालिक वर्ग है, उसके लिए आपको कोई महँगाई नहीं समझ में आ रही है? महँगाई को ही अगर आधार बनाना था, तो फिर मालिक वर्ग के लिए, किसान वर्ग, मज़दूर वर्ग, इनके लिए भी महँगाई का आधार बनाना चाहिए था। पर महँगाई का आधार केवल नौकर वर्ग के लिए बना के रखा गया है। तो नौकर वर्ग अपने सहूलियत के हिसाब से नीतियाँ बना रहे हैं, वही नीति निर्माण में बैठे हैं, वही नीति क्रियान्वयन में बैठे हैं। मालिकों को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है और एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है, चाहे वो मंदिर के नाम पर हो, मस्जिद के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो। वोटिंग के समय बड़े-बड़े सपने दिखाए जाते हैं, रोजगार से लेकर मंदिर निर्माण तक के, और फिर उस चीज़ों को इस प्रकार से बनाया जाता है कि हम भूल जाते हैं और नौकर वर्ग का जो जलवा है वो बरकरार रहता है। मालिक वर्ग जस का तस बना रहता है, फिर 5 साल के बाद फिर ओस आता है, फिर हम उसी स्थिति में पहुँच जाते हैं। जागने की ज़रूरत है। भारत के मालिकों ने कुछ नौकरों का चयन किया कि इस देश को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होगी, तो एक काम करो, पैसे का हिसाब-किताब तुम रखो। जैसे कि इनके पास हमने पैसे के हिसाब-किताब की व्यवस्था कर दी। अब इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड क्या किया? टैक्स लगाने का सिस्टम लगाया और इस प्रकार की प्रणाली बनाई कि नौकरों के ऊपर उस टैक्स का कोई बर्डन ना पड़े। जैसे जीएसटी है, जीएसटी कौन पे करता है? हम जैसे मालिक, यानी मज़दूर, किसान। और कौन पे नहीं करता? इन जैसे नौकर। क्या कभी निर्मला सीतारमण किसी दुकान पे गई होंगी सामान खरीदने के लिए? माननीय मोदी जी किसी दुकान पर गए होंगे सामान खरीदने के लिए? बड़ा अधिकारी किसी दुकान पर गया होगा सामान खरीदने के लिए? सोच कर देखो, अगर गया भी होगा, तो किसी की औकात है कि वो जीएसटी बिल माँग ले इन लोगों से? क्योंकि नौकर इस देश में मजबूत होते जा रहे हैं, पूरा भार मालिकों के कंधे पर आ रहा है। आप टोल टैक्स को ही ले लीजिए, कौन भुगतान करता है? मालिक, आप और हम जैसे लोग। इन लोगों के लिए फ्री है, सिर्फ सायरन और लाल बत्ती हटा देने से इस देश में समानता नहीं आती है। अगर इस देश में मालिक के ऊपर बर्डन आ रहा है, तो नौकर के ऊपर भी बर्डन आना चाहिए। पर कानून नौकरों के द्वारा बनाए जा रहे हैं और नौकर के ऊपर ही अप्लाई नहीं हो रहा है, केवल मालिकों के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो जो टैक्स टेररिज्म इस देश में चल रहा है, उससे इस देश का मालिक पूरी तरह से टूट चुका है और नौकर पूरी तरह से तानाशाही अपने मालिकों के ऊपर कर रहे हैं। टैक्स टेररिज्म ने इस देश की कमर तोड़ के रखी हुई है और इसके लिए ये नौकर ही जिम्मेदार हैं। आप तो ये मानो भारत के मालिक और उनके बच्चों की स्थिति ये गधे और गाजर जैसी हो गई है। ये गधा कौन है? भारत देश का मालिक है। और ये गाजर कौन है? उन नौकरों के द्वारा दिखाया गया एक प्रकार का चुनावी लॉलीपॉप है, जिसे जुमला कहते हैं। अब इन गधों को ये लग रहा है कि इस गाजर के पीछे चलने से वो दूरी तय कर लेंगे, लेकिन ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि जो इसके बीच का ये दूरी है, ये कैसे तय होगा। ये गधों को लग रहा है कि ये जो गाजर है, गाजर का मतलब है ये सरकारी नौकरी। अब 8th पे कमीशन लागू हो गया है, तो सभी बच्चों के दिमाग में क्या आ रहा है कि सरकारी नौकरी में इतना अच्छा पेमेंट है, तो सरकारी नौकरी की तरफ क्यों ना जाएँ? प्राइवेट नौकरी में सिक्योरिटी भी नहीं है, सरकारी नौकरी में अच्छा पेमेंट है, सिक्योरिटी भी है। लेकिन जब सरकारी नौकरी माँगने जाते हैं, तो मालूम चलता है बहुत भयंकर बेरोज़गारी है, और बेरोज़गारी है तो उसका मुकाबला करने के लिए अपने नौकरों से कहने जाएँगे कि भाई बेरोज़गारी ज़्यादा है, सरकारी नौकरी हम माँगने आ रहे हैं, हमारे लिए नौकरी निकालो। नौकरियों का संकट उत्पन्न हो चुका है। एक-एक नौकरी के लिए लाखों लोग जाकर दुकान पर खड़े हो रहे हैं, और जब नौकरी माँगने जाओगे, तो इस प्रकार से तुमको गिड़गिड़ा कर जाना पड़ेगा। ज़्यादा करोगे, तो तुमको इस प्रकार से हाथ जोड़ना पड़ेगा, और ज़्यादा करोगे तो लाठियाँ खानी पड़ेंगी। तो 8th पे कमीशन लागू होने से क्या हो रहा है, उस चीज़ को समझिएगा। जो युवा है, अब वो सरकारी नौकरी की तरफ आकर्षित होगा। वो प्राइवेट नौकरी या उद्यमिता की तरफ नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से सरकारी नौकरी में 8th पे कमीशन आने से पेमेंट बढ़ रहा है, स्वाभाविक रूप से कि वो सरकारी नौकरी की तरफ ही जाएगा। अब सरकार सरकारी नौकरी निकाल नहीं पा रही है, क्यों? क्योंकि उनके खजाने खाली डले हुए हैं। चुनाव जीतने के चक्कर में लाडली बहना योजना, लाडली जीजा योजना, लाडली भांजा योजना, लाडली भांजी योजना, इस प्रकार से फ्रीबीज़ दी जा रही हैं, और ये एक पार्टी नहीं, सभी पार्टियाँ कर रही हैं। तो नौकर अब मालिकों के बस में नहीं रहे हैं। अब उल्टा चल रहा है कि नौकर मालिकों को कंट्रोल कर रहे हैं, और अगर मालिक नौकरों से सवाल पूछ रहे हैं, तो फिर मालिकों को नौकरों के द्वारा हड़काया जा रहा है।
नौकर के अंदर पूरा तंत्र आ चुका है। अब नौकर मालिक बन बैठे हैं और मालिकों को ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि वो नौकर की ज़िंदगी ही जिएँगे। अब जो नौकर देंगे वो मालिकों को रखना पड़ेगा, फिर वो चाहे सरकारी नौकरी हो या बोलने की स्वतंत्रता। अभी भी समय है, हमारी ताकत हम मालिक जैसा तभी फ़ील करते हैं जब चुनाव आते हैं। हमें नौकरों के भोले-भाले प्रवचनों में नहीं आना है, जुमलेबाज़ी में नहीं आना है। जो भी नौकर हमारी नौकरी करने आ रहा है, हमें उसके पूरे परख कर ही उसको नौकरी पे रखना होगा। भावनात्मक रूप से किसी प्रकार का धार्मिक, जातीय, आर्थिक प्रलोभन वो हमें देंगे, हमें उसमें नहीं आना है, बौद्धिक विवेक का इस्तेमाल करना है। नहीं तो हमारे बच्चे इसी प्रकार से रोडों पर लौटते रहेंगे, कीड़े-मकोड़ों की तरह अधिकारों की माँग करते रहेंगे, सरकारी नौकरी की माँग करते रहेंगे, नहीं मिलेगा। 8th पे कमीशन निश्चित तौर पर समय की माँग थी, आना चाहिए था, पर इसके साथ-साथ जो अन्य चीज़ें हैं, उनको भी पूरा करना चाहिए सरकार को, चाहे वो एमएसपी की माँग हो या न्यूनतम मज़दूरी वाला कॉन्सेप्ट हो या सरकारी नौकरी की डिमांड हो, समय पर एग्ज़ाम हो, पेपर लीक होना बंद हो जाए। इससे ज़्यादा मालिक वर्ग को कुछ नहीं चाहिए। आपके बच्चे खुश रहें। जय हिंद, जय भारत। यदि आपका सपना भी है सरकारी नौकरी पाना, तो डाउनलोड कीजिए नैया पार एप्लीकेशन। यहाँ सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।